हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूँ सुनीता कंवल और आज की वीडियो के अंदर हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड की फर्स्ट यूनिट डिस्कस कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। सो इसके कुछ टॉपिक्स जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड जितने भी टॉपिक्स बाकी वो हम आज के वीडियो के अंदर कवर कर देंगे। सो आज जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। सो जो टॉपिक्स हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं वो है फर्स्ट इज रिजोल्यूशन ऑफ राइसोमिक मिक्सचर एंड सेकेंड इज एसिमेट्रिक सिंथेसिस, जिसके अंदर आता है पार्शियल एंड एब्सोल्यूट एसिमेट्रिक सिंथेसिस। ठीक है, इस यूनिट के नोट्स जो है वो जल्दी आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे एंड ये चीज़ जो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दी जाएगी, तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कीजिएगा। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है रिजोल्यूशन ऑफ राइसोमिक मिक्सचर। तो इस चीज़ का मतलब क्या होता है, रिजोल्यूशन ऑफ राइसोमिक मिक्सचर, इसका मतलब क्या होता है? तो जब हमारे पास कोई भी एक राइसोमिक मिक्सचर है उसके अंदर क्या होता है, दो तरह के इनएंशियोमर्स प्रेजेंट होते हैं। तो उन दोनों इनएंशियोमर्स को उस राइसोमिक मिक्सचर से अलग अलग करना जो है वो रिजोल्यूशन कहलाता है। रिजोल्यूशन का सिंपली ये मतलब हुआ कि हमारे पास जो मिक्सचर है इनएंशियोमर्स का, उसमें से दोनों इनएंशियोमर्स को अलग अलग जो है सेपरेट करना जो है वो रिजोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये है एक राइसोमिक मिक्सचर, प्लस एंड माइनस जो है वो एक साथ प्रेजेंट है। अब इसके अंदर से प्लस को अलग करना एंड माइनस को अलग करना, ये चीज़ जो है सिंपली रिजोल्यूशन ऑफ राइसोमिक मिक्सचर कहलाएगी। अब इसके लिए हमारे पास चार तरह के मेथड्स होते हैं। पहला आता है केमिकल रिजोल्यूशन, दूसरा आता है बायोकेमिकल रिजोल्यूशन, तीसरा आता है मैकेनिकल रिजोल्यूशन एंड फोर्थ आता है कायरल क्रोमेटोग्राफी मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो केमिकल रिजोल्यूशन है इसके अंदर क्या होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, कोई भी एक राइसोमिक मिक्सचर है उसे एक ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड या फिर ऑप्टिकली प्योर रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करवाया जाता है। इससे क्या होता है, राइसोमिक मिक्सचर जो है वो डायस्टीरियोमर्स के मिक्सचर के अंदर चेंज हो जाता है। अब डायस्टीरियोमर्स जो होते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो अलग अलग होती है, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटीज़। तो इस वजह से इन्हें एक दूसरे से बहुत ही ईजिली जो कन्वेंशनल मैथड होते हैं सेपरेशन की, उसकी मदद से सेपरेट करा जा सकता है। अब जो सेपरेटेड डायस्टीरियोमर्स होते हैं उन्हें प्योर इनएंशियोमर्स के अंदर तोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से केमिकल रिजोल्यूशन मेथड जो है इसकी मदद से हम राइसोमिक मिक्सचर को अलग अलग इनएंशियोमर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग केमिकल रिजोल्यूशन मेथड को स्ट्रक्चर्स के साथ में, एग्जांपल्स के साथ में समझें, तो एक राइसोमिक मिक्सचर है उसे हम ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड या ऑप्टिकली प्योर रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, वो मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमर्स के अंदर चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले तो जो प्लस वाला है वो प्लस बी के साथ में रिएक्ट करेगा, देन जो माइनस वाला है वो प्लस बी के साथ में रिएक्ट करेगा। इसके बाद में क्या होगा कि मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमर्स के अंदर चेंज हो गए। अब डायस्टीरियोमर्स जो होते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं, तो इस वजह से इन्हें सिंपल जो कन्वेंशनल मेथड होते हैं सेपरेशन के, उसकी मदद से सेपरेट करा जा सकता है। तो जब इन्हें सेपरेट करा जाएगा तो इससे फाइनली हमें जो अलग अलग इनएंशियोमर्स है, मतलब प्लस ए जो है वो अलग मिल गया एंड माइनस ए जो है वो अलग मिल गया। तो इस तरीके से ये होता है केमिकल रिजोल्यूशन। नाउ सेकेंड आता है बायोकेमिकल रिजोल्यूशन। ये भी बहुत ही सिंपल होता है। इसके अंदर क्या होता है, एक जो राइसोमिक मिक्सचर है उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया या फिर मोल्ड को ऐड कर दिया जाता है। देन इससे क्या होता है कि वो बैक्टीरिया या फिर मोल्ड जो हैं वो जो राइसोमिक मिक्सचर के अंदर दो इनएंशियोमर्स प्रेजेंट है उसमें से एक इनएंशियोमर का डीकम्पोजिशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से करता है एज़ कम्पेयर टू अदर। तो एंड में जिसका डीकम्पोजिशन ज़्यादा स्पीड से हुआ होता है वो तो ख़त्म हो जाता है एंड जिसका डीकम्पोजिशन कम स्पीड से होता है वो हमें फाइनली जो रेजिड्यू है उसमें से मिल जाता है। जैसे अगर हम लोग इसका एग्जांपल देखें तो पेनिसिलियम ग्लोकम जो है ये प्लस टार्ट्रिक एसिड जो है उसे ज़्यादा स्पीड से डिकम्पोज करता है एज़ कम्पेयर टू माइनस टार्ट्रिक एसिड। तो हमारे पास एक राइसोमिक मिक्सचर है जिसके अंदर प्लस टार्ट्रिक एसिड एंड माइनस टार्ट्रिक एसिड जो है वो प्रेजेंट है। जब हम इसके अंदर पेनिसिलियम ग्लोकम को ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो प्लस टार्ट्रिक एसिड है उसका डिकम्पोजिशन तो बहुत ही स्पीड से होगा, तो इस वजह से फाइनली रेजिड्यू में से हमें सिर्फ और सिर्फ माइनस टार्ट्रिक एसिड जो है वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इनएंशियोमर के मिक्सचर में से दोनों इनएंशियोमर्स को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। ये था बायोकेमिकल रिजोल्यूशन। यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि जो मिक्सचर ऑफ इनएंशियोमर्स है उसमें से दोनों जो इनएंशियोमर्स हैं उन्हें अलग अलग सेपरेट करना है। ठीक है, थर्ड हमारे पास आता है मैकेनिकल रिजोल्यूशन। ये वाला मेथड जो है वो लुईस पास्चर ने 1948 के अंदर डिस्कवर करा था।
उन्होंने ये देखा था कि जब सोडियम एंड अमोनियम सॉल्ट है रैसिमिक टार्ट्रिक एसिड के, जब उनका क्रिस्टलाइजेशन करवाया जाता है तो दो तरह के क्रिस्टल्स जो है पानी के अंदर मिलते हैं। दोनों क्रिस्टल्स जो है उनकी शेप भी अलग अलग होती है, उन्हें माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से सेपरेट करा जा सकता है। तो दोनों क्रिस्टल्स जो हैं उनका जो हेमीहेड्रल पेजेस है वो भी अलग अलग होते हैं, एंड वो मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे के, नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, मतलब वो दोनों इनैंशियोमर्स होते हैं, एंड उन्हें मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर माइक्रोस्कोप की मदद से जो है हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। जैसे स्ट्रक्चर की मदद से अगर हम लोग इसे समझें तो यहाँ पर जो है सोडियम या फिर अमोनियम सॉल्ट है टार्ट्रिक एसिड का, ठीक है, एंड उसका भी रैसिमिक मिक्सचर ये है। अब इसका क्रिस्टलाइजेशन करा जाता है बिलो 300 केल्विन टेम्परेचर पर। तो क्रिस्टलाइजेशन होने के बाद में क्या होता है, दो तरह के क्रिस्टल्स जो हैं वो हमें मिलते हैं। इन दोनों क्रिस्टल्स की जो शेप होती है वो अलग अलग होती है, इन्हें सिंपली हम मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप की मदद से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये जो है ये दोनों इनैंशियोमर्स हैं, ठीक है, एक तो प्लस सॉल्ट है टार्ट्रिक एसिड का, एक है माइनस सॉल्ट। ये दोनों जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल भी नहीं होते। अब इन्हें मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से हम लोग अलग अलग जो है सेपरेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये होता है मैकेनिकल रिजोल्यूशन का मेथड, जिसके अंदर हम लोग क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, जिससे हमें दो तरह के क्रिस्टल्स जो है वो मिल जाते हैं। तो इस तरीके से जो दोनों इनैंशियोमर्स होते हैं वो अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। अब जो ये मैकेनिकल रिजोल्यूशन वाला मेथड हम लोगों ने डिस्कस करा, इसकी जो है इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। ये मेथड जो है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। देन इस मेथड को उन्हीं कंपाउंड्स के लिए यूज़ किया जा सकता है जिनका जो है क्रिस्टलाइजेशन होता है, क्रिस्टलाइजेशन होने के बाद में अलग अलग तरह के क्रिस्टल्स जो हैं वो मिलते हैं। देन फाइनली जो सेपरेशन हो गया उसके बाद में कौन सा क्रिस्टल जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये चीज़ हम लोग पता नहीं लगा सकते कि कौन सा जो है डेक्स्ट्रो है, कौन सा जो है वो लीवो है, या फिर कौन सा प्लस है, कौन सा माइनस है। तो इस तरीके से उनका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम बता नहीं सकते मैकेनिकल रिजोल्यूशन मेथड की मदद से, ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड आता है वो आता है कायरल क्रोमेटोग्राफी मेथड। तो इस मेथड के अंदर क्या होता है, जो रैसिमिक मिक्सचर है उसे एक क्रोमेटोग्राफिक कॉलम के अंदर रख दिया जाता है, एंड वहाँ पर कायरल एड्जोवेंट को भी ऐड कर दिया जाता है। अब जो दो इनैंशियोमर्स हैं उनका जो मूवमेंट का रेट है कॉलम के अंदर वो अलग अलग होता है, क्योंकि क्या होता है कि दोनों इनैंशियोमर्स का जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है कि वो किस एक्सटेंट से जो एड्जोवेंट है उसके ऊपर एड्जॉर्ब होंगे वो अलग अलग होता है। तो उन्हें सेपरेट करा जा सकता है सुटेबल सॉल्वेंट के साथ इल्यूशन करके। इस मेथड का जो है एडवांटेज होता है बाकी सारे मेथड्स के ऊपर, एंड ये वाला मेथड जो है एक मॉडर्न टेक्निक है। तो सिंपली इस मेथड के अंदर क्या होगा कि जो रैसिमिक मिक्सचर है उसे एक क्रोमेटोग्राफिक कॉलम के अंदर रखेंगे एंड उसके अंदर कायरल एड्जोवेंट को भी डाल देंगे। अब जो दोनों इनैंशियोमर्स हैं उनकी जो मूवमेंट की रेट है वो अलग अलग होगी, क्योंकि दोनों अलग अलग रेट से उस एड्जोवेंट के ऊपर एब्जॉर्ब होंगे। इस तरीके से उन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं इल्यूशन के मेथड के द्वारा, ठीक है। अब इसके अंदर पेपर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, गैस एंड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ये सारी टेक्निक्स जो इन्हें सेपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसके अंदर एग्जाम्पल हमारे पास आता है, एक तरफ लिखे हुए हैं कायरल एड्जॉर्बेंट जिन्हें हम कॉलम के अंदर यूज़ कर रहे हैं, एंड दूसरी तरफ लिखे हुए हैं कंपाउंड जिनका रैसिमिक मिक्सचर जो है वो हम सेपरेट करेंगे। तो जब हम माइक्रो क्रिस्टलाइन ट्राई एसिटाइल सेल्यूलर को यूज़ करेंगे कायरल एड्जॉर्बेंट के रूप में, तो इसे यूज़ करा जाता है अल्कोहल, ओलेफिन्स, एसिड्स, एस्टर्स, कीटोन्स एंड बाइफिनाइल्स को सेपरेट करने के लिए। देन अगर हम स्टार्च को कायरल एड्जॉर्बेंट के रूप में यूज़ करेंगे तो इसे मैंडेलिक एसिड के रैसिमिक मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज़ करा जाता है। देन अगर हम लैक्टोज को यूज़ करेंगे तो वो क्लोरोमाइसिटिन के लिए यूज़ होता है, एंड अगर हम ब्रूसीन को यूज़ करेंगे तो ये 2-ऑक्टाइल हाइड्रोजन थैलेट के लिए यूज़ होता है। सो इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो रिजोल्यूशन ऑफ रैसिमिक मिक्सचर वाला टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। चारों तरह के मेथड्स जो उन्होंने अच्छे से यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अगर आपको फिर भी किसी भी मेथड के अंदर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है एसिमेट्रिक सिंथेसिस। तो इसकी जो है हमारे पास दो डेफिनेशंस हो सकती हैं। पहली डेफिनेशन ये है कि एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को प्रिपेयर करा जाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड से, एंड वहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस को भी यूज़ करा जाता है, तो इस चीज़ को जो है एसिमेट्रिक सिंथेसिस कहा जाता है, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन ये आती है प्रोसेस जिसके द्वारा एसिमेट्रिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करा जाता है सिमेट्रिक कंपाउंड से, जिससे कि प्लस आइसोमर या फिर माइनस आइसोमर डायरेक्टली हमें मिले, तो उस प्रोसेस को जो है एसिमेट्रिक सिंथेसिस कहा जाता है। अब एग्जांपल अगर हम लोग इसका देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये एग्जांपल लिखा हुआ है कि जब पायरुविक एसिड जो है इसका डायरेक्टली रिडक्शन करा जाता है लेबोरेटरी के अंदर, तो उससे क्या होता है, हमें रैसिमिक मिक्सचर मिलता है, मतलब माइनस लैक्टिक एसिड एंड प्लस लैक्टिक एसिड दोनों मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर पायरुविक एसिड को ईस्ट की प्रेजेंस में
रिड्यूस करा जाता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ माइनस लैक्टिक एसिड जो है वो फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। नाउ जो ये एसिमेट्रिक सिंथेसिस है दो तरह का हो सकता है, एक तो आता है पार्शियल एसिमेट्रिक सिंथेसिस एंड दूसरा आता है एब्सोल्यूट एसिमेट्रिक सिंथेसिस। तो इन दोनों के बारे में हम लोग यहाँ पर जानते हैं। पहला आता है पार्शियल एसिमेट्रिक सिंथेसिस। इसके अंदर क्या होता है, न्यू कायरल सेंटर का सिंथेसिस होता है ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट्स या फिर ऑप्टिकली एक्टिव कैटलिस्ट को यूज़ करते हुए, ठीक है। एंड इसके अंदर क्या होता है, दोनों प्लस एंड माइनस आइसोमर्स जो है उन दोनों का फॉर्मेशन होता है, बट मेन ये होता है कि एक जो है वो ज़्यादा अमाउंट में बनता है, एक जो है वो कम अमाउंट में बनता है, ठीक है। तो ये होता है सिंपली पार्शियल एसिमेट्रिक सिंथेसिस। अब ये जो है वो दो तरीक़ों से हो सकता है, एक तो कायरल ऑक्सिलरीज को यूज़ करके या फिर कायरल कैटलिस्ट को यूज़ करके। नाउ पार्शियल एसिमेट्रिक सिंथेसिस का एग्जांपल है हमारे पास, यहाँ पर एक कंपाउंड है, जब ये ब्रूसीन के साथ में रिएक्ट करता है, इसे जब हीट करते हैं तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव हो जाती है। हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं वो एक तो मेजर बनता है एंड एक माइनर बनता है, मतलब एक ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर बनता है एंड एक कम क्वांटिटी के अंदर बनता है। तो ये जो है ये होता है पार्शियल एसिमेट्रिक सिंथेसिस। नाउ सेकेंड आता है एब्सोल्यूट एसिमेट्रिक सिंथेसिस। इसके अंदर क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स जो है उन्हें एक कायरल सबस्ट्रेट से बनाया जाता है, बट यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव केमिकल्स या फिर ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट्स जो है उन्हें यूज़ नहीं किया जाता है। एंड इसके अंदर क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही एनेंशियमर बनता है, या तो प्लस बनेगा या फिर माइनस बनेगा, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल क्या आएगा एब्सोल्यूट एसिमेट्रिक सिंथेसिस के अंदर, जब 2,4,6 ट्राई नाइट्रोस्टिल्बीन को ब्रोमीन के साथ में ऐड करा जाता है तो उससे हमें सिर्फ एक टाइप का जो प्रोडक्ट है वो मिलता है। तो ये है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोस्टिल्बीन जो कि एक सिमेट्रिक कंपाउंड है। इससे एसिमेट्रिक कंपाउंड का सिंथेसिस करा जाता है Br2 की प्रेजेंस में, साथ ही साथ सर्कुलेटरी पोलराइज लाइट की प्रेजेंस में। तो इससे हमें सिर्फ और सिर्फ प्लस आइसोमर जो है वो मिलता है। तो सिंपली अगर हम पार्शियल एसिमेट्रिक सिंथेसिस एंड एब्सोल्यूट एसिमेट्रिक सिंथेसिस के बीच में डिफरेंस देखें तो वो क्या होंगे, पार्शियल एसिमेट्रिक सिंथेसिस जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट्स या फिर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है, एंड एब्सोल्यूट जो है इसके अंदर ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट्स या कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। पार्शियल एसिमेट्रिक सिंथेसिस जो है इसके अंदर प्लस एंड माइनस दोनों इनएंशियमर्स फॉर्म होते हैं, बस ये है कि एक ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होता है एंड एक कम क्वांटिटी के अंदर होता है। एंड एब्सोल्यूट एसिमेट्रिक सिंथेसिस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही इनएंशियमर जो है उसका फॉर्मेशन होता है। अब जैसे सिंपली एक एग्जांपल के अंदर अगर हम लोग देखें तो जो पार्शियल एसिमेट्रिक सिंथेसिस है इसके अंदर क्या हुआ कि एसिमेट्रिक सिंथेसिस होकर के हमारे पास दो प्रोडक्ट बने, प्लस एंड माइनस दोनों बने, एक जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में बना है, एक जो है वो कम क्वांटिटी के अंदर बना। एंड एब्सोल्यूट के अंदर क्या हुआ, एसिमेट्रिक सिंथेसिस होने के बाद में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट जो है 100% हमारे पास फॉर्म हो गया। तो इस तरीके से होता है एसिमेट्रिक सिंथेसिस। इसके एग्जांपल्स, इसके टाइप सब कुछ जो है वो हमने यहाँ पर देख लिया। तो यहाँ पर जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको इस यूनिट के अंदर या इस वीडियो के अंदर कहीं पर भी कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ आप इन वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।